यूपी के हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनेगा। जरूरी कागज न पाए जाने पर घुसपैठियों को यहां पर रखा जाएगा और फिर उन्हें उनके देश वापस लौटाया जाएगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो आदेश है जिसने अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं में खलबली मचा दी है। सभी 75 जिलों में वोटों की शुद्धिकरण का निर्देश बहुत बड़ी हेडलाइन बन गया है। विकास के लिए जमीन चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार देगी, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए और वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। सरकार इसलिए बना रही है कि 27 का जनता उन्हें डिटेंशन उसमें भेज देगी। योगी आदित्यनाथ ने डिटेंशन सेंटर बनाए जाने की बात क्यों की? क्या वाकई यूपी में इतने घुसपैठिए हैं कि डिटेंशन सेंटर की नौबत आ गई? क्या वोटों के शुद्धिकरण के लिए डिटेंशन सेंटर ही मास्टर स्ट्रोक है? माना जा रहा है कि 2027 में यूपी में चुनाव है, उससे पहले किसी भी हाल में अवैध घुसपैठियों की यूपी से निकासी के लिए यह कदम उठाया गया है। बिहार में पाए गए 50 लाख से ज्यादा फर्जी मतदाताओं के बाद योगी इसे बहुत जरूरी मानते हैं। 2019 में हुए एक सर्वे के मुताबिक यूपी में 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं। लखनऊ में करीब 1 लाख बांग्लादेशी छिपे होने का अनुमान है। 3000 रोहिंग्याओं के भी अवैध तरीके से रहने का इनपुट है। हालांकि जैसे ही कागजों पर कार्रवाई शुरू हुई तो जमीन पर असर दिखने लगा। लखनऊ में कुछ दिन पहले तक जिस जगह झुग्गियों का झुंड था, आज वहां डिटेंशन सेंटर का नाम सुनते ही सन्नाटा पसर गया। लखनऊ में असर ये है कि मैं इस वक्त बहुखंडी मंत्री आवास के सामने हूँ। यहाँ पर बड़े पैमाने पर बस्तियां हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से लोग निकलना शुरू हो गए हैं। इक्का दुक्का लोग ही हैं जो अब रह रहे हैं। देखिए, ये सबके घर बने हुए थे। ये पूरी तस्वीर देखिए। यहाँ पे बीते 1 हफ्ते में सबने इन घरों को छोड़ दिया है, घर खाली हो गए हैं। ये पूरा जो बस्ती है, अब यहाँ पर कोई नहीं रह रहा है। यहाँ सोते इसमें टेंट ये इसी में। कहाँ के रहने वाले हो? हमें असम के। असम में किस जिले से हो? बरपेटा जिला। बरपेटा से। बहुत सारे लोग हैं बरपेटा के यहाँ पे। हाँ। तो यहाँ पे क्या करते हो? यहाँ हम लोग नगर निगम में काम कर रहे थे। सफाई कर्मचारी का? हाँ, सफाई कर्मचारी। योगी का आदेश हुआ और प्रशासन अमल में आ गया। श्रावस्ती में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के बीच अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए फर्जी वोटरों को हटाने का अभियान शांतिपूर्ण होता नजर आया। सहारनपुर में भी डेडलाइन से पहले SIR प्रक्रिया को लेकर तेजी नजर आ रही है। इस दौरान लोग फॉर्म पर साइन करने के लिए लाइन लगाए नजर आ रहे हैं। गोंडा की मुस्लिम बस्ती में भी वोटों का शुद्धिकरण हो रहा है, वो भी बिना किसी हो हल्ला और जल्दबाजी के। सबसे बड़ी बात ये कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आप ये देखिए, लगातार लोग लगे हुए हैं ये जो SIR का जो फॉर्म है उसे भरने के लिए, और इस तरीके से जो निर्वाचन आयोग ने जो फॉर्म दिया है उस फॉर्म को भरा जा रहा है और एक मुहिम के तौर पर लोग जुटे हुए हैं और जुटे हुए हैं कि कोई नाम छूट ना पाए, जो वैलिड वोटर है वो छूट ना पाए। ये कोशिश चल रही है। मैं जरा बातचीत भी कर लेता हूं लोगों से। आपका नाम? मोहम्मद इस्राइल। मैं यहाँ का सभासद प्रतिनिधि हूँ। इस्राइल जी हाँ। इस्राइल भाई, ये बताइए, ये प्रक्रिया चल रही है, सब ठीक से चल रहा है? जी जी, सब सही चल रहा है। आप भी पेन मैन लेकर तैयार हैं? आप क्या कर रहे हैं? सर, हम लोग फॉर्म भरवा रहे हैं अपने लोगों का। हाँ, अपने लोगों का मतलब मोहल्ले में? हाँ, अपने मोहल्ले में बगैर किसी भेदभाव के। ये कौन सा मोहल्ला है? ये मोहल्ला महारानीगंज है। महारानीगंज है। आपका नाम? सैयद आबिस रिजवी। ये राधा कुमारी गुप्ता जी हैं। हाँ। BLO का नाम है महनाज बेगम। हाँ। ये उनका फोन नंबर है। हाँ। लेकिन राधा कुमारी गुप्ता जी का पता लिखा है 10A महारानीगंज। हाँ। अब ये कहाँ ढूंढेंगे 10A महारानीगंज कहाँ है? चूंकि ये वार्ड 1 किलोमीटर लंबा है, यहाँ 5000 की आबादी है। वो डोर टू डोर कैसे जाएंगे, कैसे पॉसिबल है? अब मान ली वो वहाँ चली गई, और फिर उनके दूसरा भाई यहाँ रहता है, फिर भी यहाँ लौट के आए इतना भारी बस्ता टांग के 10 किलो का, फिर दूसरा भाई अलग रहता है, वहाँ जाए। तो डोर टू डोर नहीं पॉसिबल है। डोर टू डोर नहीं पॉसिबल। अगर डोर टू डोर पॉसिबल
हम उनसे भी बातचीत कर लूंगा। जब इसमें वोटर्स का नाम होता, उनका फोन नंबर होता, तब तो दिक्कत हो। आप कुछ कह रहे थे? हम कह रहे हैं डोर टू डोर होने में दिक्कत तो है और वो बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे सभासद जितने भी वार्ड के सभासद हैं सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सभासद किस पार्टी से हैं जो आप बता रहे हैं? पार्टी निर्दलीय है। निर्दलीय है। अच्छा, यहाँ इस इलाके में किस पार्टी का ज्यादा प्रभाव है? पार्टी का कोई प्रभाव नहीं यहाँ पे, मतलब निर्दलीय होता है पार्षद वाला। अरे पार्षद से ऊपर बढ़िए, विधायक तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के साथ तो विधायक है। गोंडा के महारानीगंज मोहल्ले के वार्ड नंबर 4 में वोट काटने वाली कोई बात नहीं, वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ की कोई शिकायत नहीं, तो फिर इतना हंगामा क्यों बरपा जा रहा है? क्यों अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर इतना बखेड़ा मचा रहे हैं और पीडीए प्रहरी का शिगुफा ले आए? सुल्तानपुर का खैराबाद मोहल्ला चलिए, यहाँ किस तरह वोटों का शुद्धिकरण हो रहा है और क्यों जरूरी है उसे जरा समझिए। सुल्तानपुर का खैराबाद मोहल्ला है। आप ये तस्वीर देखिए, जमाल गेट की ये तस्वीर, और इसके ठीक अंदर है एक ऐतिहासिक मदरसा जिसका नाम है जामिया अरबिया। यहाँ से लोग पूरे एशिया में जाते हैं। मैं इस मोहल्ले में चलकर ये समझने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार एसआईआर को लेकर, वोटर सत्यापन को लेकर लोगों के बीच कितनी जागरूकता है, लोगों के बीच कितनी समझ है, लोग इसको लेकर कितने अवेयर हैं। ये वोटर वाला फॉर्म भर दिए? हाँ, सब हो गया। हाँ, हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बीएलओ की ओर से कोई परेशानी? कोई नहीं है। आ रहा हूँ। हाँ, कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं हो रही है। बढ़िया से नाम जुड़ गया। सब। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असर। हमारा 2003 में लिस्ट में नाम है, हमारे पूरे परिवार का नाम है, हमारे बड़े भाई का, और हमारा नाम कटा है। ऐसा क्यों? 2003 में नहीं है कि अभी? 2003 में है हमारा नाम। ठीक। हमारा 2000 अभी का लिस्ट में नाम नहीं आया है। मैंने अभी तो लिस्ट ही नहीं आई भाई, अभी तो लिस्ट आएगी आया ना। जो फार्म भरने के लिए एसआईआर का फार्म आपको नहीं मिला? नहीं मिला है, बेलो से बाकी है, बेलो कह रहे हैं आपका आया ही नहीं है। तो उसको 2003 वाली लिस्ट तो हर जगह उपलब्ध है ना, तो उसको दिखाइए कि भाई देखो ये है। हमने दिखाया फिर भी नहीं मान रहे हैं। तो क्या बोले? कह रहे हैं कि बाद में भरेंगे 9 के बाद। कब के बाद? 9 तारीख के बाद। हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास पासपोर्ट है, लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस। वोट आपने डाला था? बहुत डाले थे। इससे पहले वोट हम विदेश में से, सऊदी में। नहीं, मैंने 24 वाला वोट नहीं डाले थे। नहीं, हम बाहर थे ना। 24 वाला तो हो सकता है कि क्यों? वही पूछना कटा क्यों? हमारा 2003 से लेकर एसआईआर वाला भर दिया? जी, भर दिया। आपका तो कटा, कोई दिक्कत नहीं है? हमारा 25 में नाम था, 2003 में हमारे अब्बू का नाम नहीं है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि जानबूझकर किसी का नाम हटाया जा रहा है? नहीं, कुछ जो बिहार के चलते काम हो रहा है। जैसे कुछ लोग प्रदेश में, गांव में, शहर में डबल वोट हो गया। अब एक ही जगह रहेंगे, चाहे गांव में रहे चाहे शहर में रहे। ये भी तो एक प्लस है। क्या 2 वोटर कार्ड होना चाहिए किसी का? नहीं, बिल्कुल नहीं 2 होना चाहिए, सबका एक होना चाहिए। और एक ही जो है क्या कहते हैं, मांग भी है। हम लोगों ने तो भर दिया, बीएलओ ने हमारे घर पे खुद बैठ के भरा, आमना खातून ने, जो है, और जिसका इसका नहीं आया था वो अब सबका आ रहा है। चीजें अवेयरनेस में आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है और 2025 में उनका नाम कट गया है, अब उनका फॉर्म नहीं आया है। तो ये पैनिक फेज है लोगों के लिए। एक मिनट, ये पैनिक फेज है लोगों के लिए। पैनिक क्यों है? अब उनको लग रहा है यार मेरा तो आया ही नहीं। इसको बताने की जरूरत है कि भैया तुम्हारा फॉर्म नहीं आया तो परेशान ना हो। प्रारूप 6 नहीं, 1-2 लोग मिले मुझे जो बता रहे हैं कि कहा जा रहा है कि 9 तारीख से आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा। प्रारूप 6, वही उसी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसको कहते हैं प्रारूप 6, जिसमें आप ऐड करेंगे अपने आइडेंटिफिकेशन के साथ। मतदान को पारदर्शी बनाने के लिए यूपी में एसआईआर की लास्ट डेट फिक्स कर दी गई है। 9 दिसंबर तक लिस्ट अपडेट की जाएगी और फिर 7 फरवरी 2026 को अपलोड की जाएगी। नाम जोड़ने और हटाए जाने के इस हंगामे की थ्योरी कितनी सही है, इसे आप एक और मोहल्ले से समझिए। ये कौन सी जगह भाई साहब जहाँ पर हम लोग खड़े हैं? ये आजमगढ़ शहर का बदरका मोहल्ला है। बदरका मोहल्ला जी। आप लोगों ने फॉर्म भर दिया था? जी, सब भर दिया। जी, भर सबने भर दिया? बिल्कुल भर दिया, एकदम। कोई आप लोगों को लग रहा है कि जानबूझकर किसी का नाम काटा या जोड़ा जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, केवल अफवाह विपक्ष फैला रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार में हुआ, सारी चीज का परिणाम सामने आया है। जहाँ 2 वोटर है उनका नाम काटा जा रहा है, जो बहन बेटियों की शादी हो गई वो चली गई अपने परिवार में, उनका नाम काटा जा रहा है। इसमें क्या गलत है? सरकार शुरू से करते आई है, इसको लोग हवा बना दिए, विपक्ष उस पर लड़ना चाह रहा है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि जानबूझकर मुसलमान और बैकवर्ड कास्ट के लोगों का नाम काटा जा रहा है। देखिए, मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद है और ऐसा कुछ भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग या जो विपक्ष जो भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, बस एक माहौल बना रहे हैं कि मुसलमान इन माहौल में रहकर इन बातों पर आकर भटक जाए। और लोग हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं भाई? कोतवाली का हूँ। पुरानी कोतवाली का। मैं आजमगढ़ का ही ना? आजमगढ़ का हूँ। फॉर्म किसी का लग रहा है कि गड़बड़ भी कुछ हो रहा है?
नहीं मैं खुद ही अपने पिताश्री का फॉर्म भरवा के आया हूँ। आप बताएं भाई। जी मेरा नाम आकाश है। SIR को लेकर के पूरे आजमगढ़ के जितने भी युवा है, चूंकि हम लोग युवा है, हम लोग खुद उत्साहित है, क्योंकि जब हम वोट देने जाते थे तो हमको पता चलता था मेरा वोट 5 घंटे पहले ही पड़ चुका है। अब कब की बात है? ये पिछले वर्षों लगातार होते रहा है, चूंकि मेरी उम्र 32 साल है और मैं 18। तो 10 साल से तो यहाँ भी सरकार है, 10 साल से वहाँ भी सरकार ने जो ये फैसला वोट कोई कैसे डाल दिया? ये जो सरकार ने फैसला लिया इसका स्वागत है। सरकार ने बहुत देर से फैसला लिया है, इसको और पहले ही लागू कर देना चाहिए था। मुस्लिम मोहल्ला हो या सवर्णों का इलाका, बहुत कम लोग ऐसे दिखे जो कैमरे पर वोटों के शुद्धिकरण से नाराज हो। हाँ, इतना जरूर है कि समय कम पाए जाने की नाराजगी नजर आई। ये दूसरे चरण का SIR है, जिसमें यूपी के अलावा MP, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे 9 राज्यों का नाम है। 51 करोड़ वोटर्स इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। यूपी की तरह SIR को लेकर सबसे ज्यादा सियासत पश्चिम बंगाल में हो रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पर उतरी, पूरे देश को हिला देने की चेतावनी दी, मगर 7 करोड़ से ज्यादा वोटर्स वाले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए ये दाव मिसफायर हो गया, क्योंकि जिस मुर्शिदाबाद में 65% से ज्यादा मुसलमान हैं, वहां के मुस्लिम इसे बेहतर कदम मानते हैं। सबसे ज्यादा अगर SIR की चर्चा कहीं पे हो रही है तो वो है पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर लगातार विरोध भी देखने को मिल रहा है। जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं वो भी सड़क पे उतर चुकी हैं, विरोध कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के लोग क्या सोचते हैं, विशेष रूप से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो कि बॉर्डर के पास रहते हैं, यानी कि जो बॉर्डर का जिला है मुर्शिदाबाद, वहां पे क्या सोचते हैं, आज हम ये जानने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग समर्थन कर रहे हैं? हाँ, समर्थन कर रहे हैं, क्यों नहीं करूंगा। जो फर्जी वोटर है उन लोग का बात जाएगा नाम, उसमें हमारा कोई टेंशन नहीं है। हम लोग का जो फर्जी वोटर है, जो घुसपैठिया है, बाहर से आए, उन लोग को तो निकालना ही है भाई। हमारा देश में तो हमारा अर्थनैतिक स्तर खराब हो रहा है ना, तो उन लोग को घुसपैठिया है तो निकल जाएगा, उससे क्या तकलीफ है भाई। कोई परेशानी है SIR से, कोई दिक्कत है? SIR से क्या परेशानी है, हम लोग यहाँ का नागरिक है, हमारा तो सही है, हमारे लिए सही है। दूसरे स्टेट से अगर आदमी आके यहाँ पे रहे तो उन लोगों को बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि SIR सबके अच्छे के लिए हो रहा है। क्योंकि टैक्स हम लोग दे रहा है, और जो टैक्स हमारा टैक्स है, जो उसको मिलता है, रेशन में मिलता है, वो तो हमारा ही पैसा है। तो वो जब बाहर स्टेट का है तो उसको बाहर में ही रहना चाहिए। ये तो सही है, SIR सही हो रहा है। SIR के समर्थन में है, विरोध में है, क्या समझ में आ रहा है कि भाई SIR से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? SIR ये सही है, मैं बोलूंगा कि हम तो इधर का ही है ना, हमको सब प्रूफ है। जो भी चाहिएगा वो सरकार दिखने को चाहिएगा वो भी दे दूंगा। हम लोग तो बांग्लादेश से आया हुआ नहीं है, हम लोग तो यहाँ पर का, इस मिट्टी का है। हम SIR प्रक्रिया का मकसद ही ऐसे लोगों को मतदाता सूची से अलग करना है जो फर्जी है, अवैध तरीके से जिन्होंने अपना नाम वोटर लिस्ट से जुड़वा रखा है या एक से ज्यादा पते पर लिस्टेड है। और ये काम BLO गंभीरता से कर भी रहे हैं। हालांकि यहाँ भी पॉलिटिकल जमात को नया एंगल मिल गया। BLO की मौत काम के दबाव में हो रही है या अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। यूपी में कुछ BLO की संदिग्ध तरीके से हुई मौत के बाद ऐसी ही बातें कही जा रही हैं, मगर क्या ये पूरी तरह से सही है, इसे भी समझिए। मेहना जी, आप BLO हैं, क्या दिक्कत आ रही है आपका, कोई समस्या? हाँ, दिक्कत बहुत आ रही है, क्योंकि मोहल्ला बहुत बड़ा है। एक हमारे में दर्ज है 86 में, तो उनके परिवार का दूसरा सदस्य 87 में मिल रहा है, तीसरा 89 में मिल रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, जो अधिकारी हैं वो सहयोग कर रहे हैं? जी जी। अधिकारियों से किसी तरीके का दबाव? नहीं, कोई दबाव नहीं है। बहुत जगहों पर ये कहा जा रहा है कि BLO पर बहुत प्रेशर आ गया है भाई, वो इतना दबाव है कि वो लोग झेल नहीं पा रहे हैं BLO दबाव। प्रेशर ये है सर कि हम लोग को 4 से पहले जितने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं सारे कलेक्ट करने हैं, हमको भरना, क्योंकि 4 तारीख ही लास्ट डेट है। अधिकारी कोई टेंशन नहीं दे रहे हैं, हम लोग खुद इस टेंशन में हैं कि इतने, जैसे कुछ लोग मिल ही नहीं रहे हैं, कुछ लोग मिल ही नहीं है। जो महनाज BLO वर्कर है, ऑन कैमरा वही बता रही है जो उन्होंने महसूस किया, बिना किसी लाग लपेट के। फिर इतना बवाल क्यों? मेरठ में SIR प्रक्रिया करने वाले 2 BLO ने महज 24 घंटे के भीतर अपना काम करके मिसाल कायम की। इस जिम्मेदारी को करते
कर्तव्य मानकर समय पर पूर्ण करने वाले दोनों बीएलओ को डीएम ने बुलाकर सम्मानित किया। इस तरह राजस्थान के जयपुर में तस्वीर नजर आई। यहाँ महिला बीएलओ ने घर घर जाकर न केवल फॉर्म बांटे बल्कि डिजिटलाइजेशन और सत्यापन जैसे काम भी जिम्मेदारी के साथ पूरे किए। क्या इन पर कोई दबाव दिखा या सियासत करने वालों को अलग तस्वीर नजर आती है? हमने ये भी समझने की कोशिश की। आपका नाम मैडम? सत्यभामा गुप्ता। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को काम करने में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। मैडम बहुत हेल्प कर दे रही है मेरा। नहीं मतलब कई जगहों पर ये आ रहा है कि समय कम है, काम ज्यादा है। हाँ, आज समय तो कम है, जिस हिसाब से काम मिला है उस हिसाब से भी फार्म लोग फील्ड में जमा नहीं किए हैं, तो उसके लिए तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको मैनेज कर ले रहे हैं। बार बार उनके घर जाके फोन से कह के फार्म। फील्ड विजिट आप लोग कर पा रही हैं? हाँ, कर ले रहे हैं। हम लोगों का एरिया हमारा बहुत अच्छा है, इसलिए हमारा काम आप लोगों के पास आपके पास कितने लोगों की जिम्मेदारी है? जैसे होता है ना कि जिस बूथ पर आप 854 लोगों फार्म है मेरे पास। हाँ, वोटर है मेरे पास। कई जगहों पर बीएलओ के मरने की खबर आई है, ठीक है, तो वगैरह देख रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो क्या इतना दबाव है कि दबाव काम की वजह से जान दे दे कोई आदमी? नहीं, ऐसी कौन सी बात है भाई, काम कर रहे हैं। जो हमको नहीं आएगा वो मैडम या जो हमारे ऊपर के अधिकारी वो हमको बताएंगे। अधिकारियों का दबाव? नहीं, कोई ऐसा दबाव नहीं है। नहीं, अधिकारियों की ओर से आप लोगों पर किस तरीके का दबाव? यही है, फॉर्म कलेक्ट करके जल्दी से जल्दी करो, यही उन लोग की तरफ से जितना जल्दी हो सके आप लोग फील्ड में निकलिए और फॉर्म कलेक्ट। क्या आप लोगों पर जो राजनीतिक दल कुछ आरोप लगा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में कुछ लोगों के नाम जोड़ दिए जाए या कुछ लोगों के नाम हटा दिए जाएं, क्या इस तरीके का? नहीं, ऐसा कोई सर दबाव नहीं है, बस वही कलेक्ट करना है। ये किसी खास धर्म का है, ये किसी खास जाति का है? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बात वहीं आ पहुंची। अगर वोटों के शुद्धिकरण से वोटर्स को ऐतराज नहीं, बीएलओ को प्रक्रिया से तकलीफ नहीं, फिर दर्द अखिलेश को ज्यादा क्यों हो रहा है? बेचैन ममता बनर्जी क्यों हो रही है? कहीं ये इसलिए तो नहीं उनके सीक्रेट वोटर खिसक जाएंगे जैसे कि बिहार में हुआ और फिर उसके बाद आए नतीजों ने क्लियर कर दिया कि असल में ये कितना जरूरी है। ऊपर से योगी का डिटेंशन सेंटर वाला ऐलान भी विरोधियों को परेशान कर रहा है।